बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, आप बहुत ही अल्लाह के रहम करम से सभी अच्छे होंगे। और आज का वाक़या हम उस औरत के बारे में बताएंगे जो बूढ़ी औरत थी और अकेली थी, उसका कोई ना था। लेकिन जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किश्ती बनाने का हुक्म दिया था, उसी टाइम वो औरत हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आई थी और बोली थी जब किश्ती बन जाएगी तो मुझे बुला लेना। तो दोस्तों, ये वैसा वाक़या है, बहुत दिलचस्प वाक़या है। और जब वाक़ये में आप पूरे बने रहोगे तो आपको दिल सुन के बहुत ही सुकून मिलेगा। तो दोस्तों, हर कोई जो हमारा नबी आया हुआ है दुनिया में, वो अपनी कौम के लिए वो बहुत ही एक उनको मौजा मिलता था। तो ऐसे ही जब ये वाक़या हजरत नूह अलैहिस्सलाम वो किश्ती बनाने लगे थे, तो वहाँ पे उनकी हर कोई मजाक उड़ाता था, उसकी कौम का लोग, और बोलता था ये क्या है। तो दोस्तों, वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, जो और दीन की बातें अच्छी तरह खूब सुने करो। तो उनकी कौम के लोग दोस्तों बड़ा ही मजाक करते थे और उड़ाते थे मजाक, लेकिन वो उनकी बात ना मानी और कभी भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते समझाते थक गए थे, लेकिन उन्होंने एक बात ना मानी। लेकिन एक वक्त आ गया तो वहाँ पे एक बुढ़िया भी रहती थी दोस्तों। तो अब आगे हम अपने इस वाक़े के बारे में अच्छी तरह विस्तार से बताएंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती बनकर पूरी तैयार हो चुकी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, सलाम की किश्ती बना रहे थे तो एक मोमिना बूढ़ी औरत रोज अल्लाह के नबी के पास अपनी गठरी लेकर आती और कहती, ए अल्लाह के नबी, कब किश्ती रवाना होगी। नूह अलैहिस्सलाम फरमाते थे, अभी देर है। वो औरत शाम तक बैठी रहती और फिर उठकर चली जाती। और दोस्तों, एक दिन नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए औरत, जब जाना हुआ तो तुम्हें बता दिया जाएगा। ये औरत वापस चली गई और इंतज़ार करने लगी। उसकी बेचारी की एक छोटी झोपड़ी थी, उसमें वो रहती थी, उसी में अपने खाना पाना उसी में रहती थी, लेकिन अल्लाह को बहुत ही मोहब्बत करती थी। तो कब नूह बुलाएंगे। उस दौरान अजाब आ गया और किश्ती रवाना हो गई, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने उस औरत को ना बुलाया। जारी तौर पर नूह अलैहिस्सलाम को उसको बुलाना भुला दिया। ये अल्लाह का ही एक करिश्मा था। तो दोस्तों, जब तूफान थमा, एक दिन नूह अलैहिस्सलाम के दिल में मोहब्बत उठी कि शहर को देखूं जहाँ से चला था। वहाँ आए और करीब जाकर देखा तो एक झोपड़ी में दिया जल रहा था। नूह अलैहिस्सलाम ये देखकर चौंक गए कि रोए जमीन पर कोई ऐसा घर भी है कि इतने अजीम तूफान के बाद भी जिसमें चिराग जल रहा है। वो हैरान हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे हजरात, उन्होंने वहाँ तकब्बुर बुलंद की तो वो औरत सामान लेकर आ गई और कहने लगी, या नबी अल्लाह, क्या किश्ती तैयार हो गई तो हम चलें। नूह अलैहिस्सलाम हैरत से उसको देखा और कहा, रुको बुढ़िया, क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला। तो दोस्तों, ये अल्लाह के जो पहचाने वाले हैं, अल्लाह ताला किस तरह उनका निगाहबान होता है। और आपको पता है, जब नूह की किश्ती, जब नूह तूफान नूह आया, कितना खतरनाक, कितना ही बहुत ही खतरनाक वो इस तरह का तूफान था कि पानी इस तरह छाल मारता था कि पूछो मत। तो वो कहने लगी, या नबी अल्लाह के, क्या नहीं पता चला। कहा, इतना बड़ा सैलाब आया, बारिश आई, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया ने कहा, कहने लगी, या नबी अल्लाह, बस एक दिन बादल गरजे थे और कुछ हल्की सी फुहार पड़ी थी,
नूह अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, आसमान की तरफ देखने लगे और कहा, मेरे अल्लाह, ये क्या माजरा है। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि ए मेरे प्यारे नबी, इस औरत के दिल में चूँकि तुम्हारी मोहब्बत थी और तुमने उसे पाबंद कर दिया था और चूँकि तुम्हारा उससे वादा भी था कि नजात की किश्ती में इसे ले जाऊंगे, तब जबकि तुमने अपना वो वादा पूरा नहीं किया। लेकिन ए नूह अलैहिस्सलाम, मैं तुम्हारे वादे का जिम्मेदार था, इसलिए मैंने उस बुढ़िया तक अजाब पहुंचने ही नहीं दिया। सुभान अल्लाह। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने पास बैठे अपने मोमिनीन से फरमाया, ओ मोमिनो, ये हदीस क़यामत तक के मोमिनी तक पहुंचाना तुम पर वाजिब है। उन्हें बता दो कि जिसने हमसे मोहब्बत की, क़यामत का अजाब जरूर आएगा, लेकिन जैसे उस बुढ़िया को पता नहीं चला, हमारे मोमिनों को भी पता नहीं चलेगा कि क़यामत आई और कब चली गई। तो मेरे प्यारे हजरात, ये ऐसे वाक़े होते हैं। आपको बता दें, ये अल्लाह का वो करिश्मा होता है। जब नूह की किश्ती में इतना बड़ा तूफान, लेकिन वो बुढ़िया बेचारी क्या इंतजार में थी कब मुझे हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने पास बुलाएंगे और कब नहीं। लेकिन मेरे प्यारे हजरात, मैं आपसे यही एक बयान करना चाहता हूँ, जो भी इस वीडियो में आप फोटो देखोगे या कोई भी इमेज आप देख रहे हो, उससे इस वाक़े का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वाक़या बिल्कुल एकदम सच्चा। तो मेरे प्यारे हजरात, ये वाक़े होते हैं जो अल्लाह से और अल्लाह के नबियों से मोहब्बत की है, उसके अल्लाह खुद निगहबान हैं। बार बार मैं यही कहता हूँ, आज के मुसलमानों को देख लो। अरे भरोसा तो क्या, कुछ भी बात हो, कुछ भी काम हो, पहले बोलते हैं मगर या अगर, मगर। ये क्या अल्लाह पे भरोसा नहीं है? उन पिछले वाली कौमों को देखो, उनको याद करो किस तरह वो अल्लाह पे भरोसा रखते थे, और जो अल्लाह पे भरोसा नहीं रखता था, अल्लाह ताला ने उन कौमों को किस तरह का अजाब दिया है, किस तरह के अजाब में मुब्तला किया है। कौमे लूत के बारे में सुनो। तो दोस्तों, नमरूद के बारे में समझ लो, नमरूद की कौम के उस जमाने में समझ लो क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे इबरतनाक हादसे हुए हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे हजरात, जो अल्लाह से और अल्लाह के नबियों से, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करता है, उसे इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया में क्या, आखिरत में भी अल्लाह ताला उसका निगहबान है। हम चाहेंगे इस दुनिया में नहीं, अरे दुनिया में तो हम अपनी उम्र क्या ख़त्म करने, जो हमें मिला है वो जिस दिन हम पैदा होते हैं, वो तो एक किस्म का क्या, हमारी उस दिन से ही उम्र ख़त्म हो जाती है दुनिया की बसारत के लिए। क्या कि कोई भाई मुझे बताएगा क्या दुनिया के लिए आए हुए दुनिया में? नहीं, हमें वापस जाना है उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास और अपने गुनाह बख्शने हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यही कहूँगा, अपने अमाल को संभालो, अल्लाह हम सबको अपने ही पास बुलाएगा। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज। अल्लाह हम सबको रहम फरमाए।